और अब एक और ऐसी खबर जिससे पूरे झारखंड का वास्ता आए दिनों पड़ता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मानव तस्करी की। मानव तस्करी की इसलिए क्योंकि अक्सर यहां से युवक युवतियां ले जाई जाती हैं और फिर वहां पर रोजगार के नाम पर उनका शोषण होता है। लेकिन कई दिनों से तमिलनाडु में प्रताड़ित की जा रही झारखंड की 24 बेटियां एयरलिफ्ट की गई हैं और आज रांची लाई जा रही हैं। ये सभी बच्चियां रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को श्रम विभाग के अधिकारियों को इन लड़कियों की सकुशल वापसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था और काफी कोशिशों के बाद धोखेबाजी के शिकार इन लड़कियों को मंगलवार शाम कोयंबटूर से बस से चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचाया गया और वहां से सभी ने देर शाम दिल्ली की उड़ान भरी। ये दिल्ली से दूसरी उड़ान भरकर थोड़ी देर में रांची पहुंचने वाली हैं। सभी बच्चियां, आपको बता दें, सरायकेला, खरसावां और पश्चिम सिंहभूम की हैं। इन सभी बच्चियों को सिलाई का काम देने का लालच देकर वहां ले जाया गया था, लेकिन हकीकत में इन्हें धागा काटने का काम दिया गया और पगार बमुश्किल 3 से 5 हजार रुपए दिए जा रहे थे। जिसके बाद गुहार लगाई गई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से और फिर सीएम ने आदेश दिया इन बच्चियों के रेस्क्यू का और अब ये बच्चियां वहां से एयरलिफ्ट की गई हैं तमिलनाडु से। वहां से चेन्नई लाया गया बस के जरिए और बस से फिर उन्होंने दिल्ली की उड़ान भरी और आज दिल्ली से वो रांची पहुंच रही हैं। बस थोड़ी देर में इन सभी बच्चियों को रांची एयरपोर्ट पर लाया जाएगा। और सीधे चलते हैं अपने सहयोगी अंजनी के पास। इस वक्त हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं। अंजनी, देखिए, ये मानव तस्करी का एक जो मामला है, या फिर आप साफ तौर पर कहें कि यहाँ के युवक युवतियों को जिस तरह रोजगार का प्रलोभन देकर बाहर ले जाया जाता है, उनका शोषण होता है, चाहे काम के नाम पर हो या फिर कुछ और, यहाँ भी एक मामला ऐसा ही सामने आया है। लेकिन सरकार की संजीदगी देखिए, गुहार लगाई उन लड़कियों ने और मुख्यमंत्री ने फौरन ये आदेश दिया कि कैसे भी किसी भी हालत में इन सभी बच्चियों को रेस्क्यू कराया जाए। और देखिए, यही एक सख्त निर्देश ही रहा कि अब वो बच्चियां वहां से एयरलिफ्ट की गई हैं और अब उनकी घर वापसी हो रही है आज। देखिए, ये हम जरूर कह सकते हैं कि सरकार ने इस मामले पर, जब सोरेन मुख्यमंत्री के पास ये मामला जब पहुंचा तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी सक्रिय हो गई और बच्चों, जो लड़कियां हैं, लगभग 23 से 24 लड़कियां हैं जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है और थोड़ी देर के बाद जो है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर वो पहुंचेंगी और उसके बाद जो है वो जो कानूनी कार्रवाई होगी या पूरा एक जो डिटेल्स जो पुलिस लेगी, लेने के बाद जो है अपने अपने घरों की ओर इन्हें पहुंचाया जाएगा। देखिए आरती, महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो मानव तस्करी का जो स्वरूप है वो बदल रहा है। अब सीधे घर के काम के लिए लोग नहीं ले जाते हैं, लेकिन ये अब कई तरह के बहाने भी हो गए हैं। टेलरिंग का काम हो या अन्य काम का लालच दिया जाता है और जो काम देना है वो काम नहीं दे करके कोई दूसरा काम कराया जाता है और उसके साथ साथ जो मेहनताना है वो भी कम दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसकी शिकार हो रही थी हम झारखंड की जो बेटियां हैं और अब तमाम जो बेटियां हैं उन्हें बचा लिया गया है और वापस लाया जा रहा है। और ये हम कह सकते हैं कि जो फिया फाउंडेशन है और झारखंड सरकार के संयुक्त प्रयास से जो है रेस्क्यू किया गया है। देखिए, हम लोग जब ये लॉकडाउन का जब स्थिति थी तो आपको भी याद होगा आरती, लातेहार से दक्षिण भारत की एक बस जो आती है और वहाँ सीधे लगभग 50 से 60 लड़कियों को बसों में ले जाया जा रहा था, जिसे रोका गया था और जाने नहीं दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान में जो परिस्थिति है, परिस्थिति का लाभ उठाते हुए ये जो मानव तस्कर हैं वो काफी सक्रिय हो गए हैं और बसों का आना जाना उस वक्त थोड़ा फ्री मूवमेंट था क्योंकि बसों के पास अपने अपने पास भी थे। लेकिन ये एक बड़ा गिरोह है और ऐसे गिरोह को जरूर पर्दाफाश करना चाहिए। और अब जो लड़कियां यदि कहीं जाती हैं तो पूरा प्रॉपर चैनल के माध्यम से जाना चाहिए ताकि ये ट्रेस आउट हो सके और यदि वहाँ किसी तरह की कोई परेशानी होती है
तो सरकार या जो प्रशासन है वो उन्हें रेस्क्यू कर सके और वैसे लोगों पे जो है कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि जहां आप जो काम देना चाहते थे वो काम आपने नहीं दिया, दूसरा काम दिया और जो मेहनताना है वो भी आप कम कर दिया। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि जो मानव तस्कर होते हैं झारखंड पे विशेष नजर होती है और ऐसे मौके का फायदा उठाकर यहाँ मानव तस्करी का जो स्वरूप है वो बदल रहा है। बिल्कुल, अब नए तरीके से मानव तस्करी की जा रही है, क्योंकि जो पुराना ढर्रा चला आ रहा था कि यौन शोषण हो रहा था, बाहर ले जाकर बच्चियों को बेच दिया जा रहा था, लेकिन अब जब वो मामले अब काफी सुर्खियों में आ गए, सिकंजा कसने लगा, तो अब अंदाज चेंज कर दिया गया, आइडियाज चेंज कर दिए गए, लेकिन कमोबेश उसी तरह से शोषण हो रहा है झारखंड के युवक युवतियों का। हमारे साथ सहयोगी अन्य अमृता भी जुड़ी हुई है जमशेदपुर से, उनका भी रुख कर लेते हैं। अन्य देखिए, ये बच्चियां सरायकेला की हैं और अगर आप देखें कि दूर दराज झारखंड के जो दूर दराज इलाके हैं वहां के बच्चियों को, युवक युवतियों को अक्सर ऐसे रोजगार के नाम पर बाहर ले जाया जाता है, उन्हें प्रलोभन दिया जाता है, अच्छी खासी पेमेंट की बात तो कही जाती है, लेकिन होता क्या है, देखिए इनको ये कहा गया कि टेलरिंग के लिए आपको ले जाया जा रहा है, पगार भी अच्छी दी जाएगी, लेकिन महज 2 से 3 हजार रुपए और धागा काटने का काम दिया। तो ये अब लोग जागरूक हो रहे हैं, अब लोग भी समझ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इन चीजों पर अब सख्ती से नजर रख रही है और यही वजह है कि आज इन बच्चियों को रेस्क्यू कराया जा सका है। याद दिलाना चाहेंगे कि आपको याद होगा 12 तारीख को जमशेदपुर में तमिलनाडु से, कोयम्बटूर से जो है 15 लड़कियां और लड़के आए थे, जिनमें से कुछ लोगों को और लाना बाकी है, अभी वो आ रहे हैं। वो भी पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला के लड़के लड़कियां थे। और सबसे दुखद तो बात ये है कि ये जो आप जी मिल का बता रही हैं, जो पश्चिम सिंहभूम की लड़कियां लाई गई हैं, हेमंत सोरेन ने इंटरफेयर किया है इसमें। हमने जो खबर दिखाई थी वो सरकारी जो कौशल प्रशिक्षण केंद्र है, जो कौशल विकास केंद्र है, वहां से कैंपस सिलेक्शन होकर गई थी और तब वहां पे जाके उनका शोषण किया गया। यानी जो सरकार के स्तर पर संस्थान है जहां आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, वहां से कंपनियां आती हैं, कैंपस सिलेक्शन करके आपको चेन्नई या कोयम्बटूर या कहीं भी लेके जाती है दक्षिण के राज्यों में, और वहां जाकर आपको पता चलता है कि ना तो आपको ठीक से खाना मिल रहा है, ना पैसे मिल रहे हैं। 9,000 का सब जवाब दिखा के 3,000 दिया जा रहा है इतने बड़े शहर में, आपके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, आपसे ओवर टाइम लिया जा रहा है, वो भी बगैर पैसे दिए। अगर ओवर टाइम 50 रुपया है तो आपको 30 रुपया दिया जा रहा है। जो सरकार से रजिस्टर्ड है प्लेसमेंट एजेंसीज, जो सरकार से रजिस्टर्ड है, अब तो वो भी सवालों के घेरे में होंगी, क्योंकि देखिए जो स्किल डेवलपमेंट कंपनीज के नाम पर जो बच्चियां ले जाई गई थी उनके साथ भी शोषण हुआ। ऐसे में तो अब उनकी भी हकीकत, उनका भी बैकग्राउंड चेक करना होगा। जो ऐसी प्लेसमेंट एजेंसीज हैं जो कैंपस सिलेक्शन के नाम पर बच्चियों को दूसरे कामों में ढकेलते हैं, बजाय इसके कि उनसे क्या कमिटमेंट किया गया है। देखिए, कौशल विकास केंद्र सिर्फ खोल देने से काम नहीं बनता है। आपको कोऑर्डिनेट और मॉनिटरिंग करनी होगी कि जब आप भेज रहे हैं इनको तो वहां उनके साथ क्या हो रहा है। ये तो कुछ एनजीओज या कुछ लोगों की सक्रियता से पता चलता है। देखिए, जो हमने खबर दिखाई थी उसमें चाईबासा के फादर जोसेफ, उनके पास परिजन मिलने आए थे और फादर जोसेफ ने चेन्नई के फादर को कांटेक्ट किया और चेन्नई के फादर ने वहां के प्रशासन को संपर्क किया और तब जाकर के उन लड़कियों को यहाँ लाया गया और उन लड़कों को यहाँ पर लाया गया। लेकिन सरकार की तरफ से, मतलब सरकार को तो ये पता ही नहीं चलता कि हमने जो कैंपस सिलेक्शन में दे दी अपने लड़के लड़कियां, उनके साथ क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं संवादहीनता है आरती। और दूसरी बात है, एक लड़की ने ये कहा था जिनसे हमने बात की थी, उन्होंने हेमंत सरकार से गुजारिश की कि हमें यहीं पर काम दिला दो सरकार, हमें ऐसी नौबत ही डालो कि हम ये 3 या 4 हजार के लिए बाहर जाकर दूसरे राज्यों में। कुल मिलाकर देखिए ये मसला पूरी तरह से रोजगार पर टिका है, क्योंकि देखिए यहाँ के युवक युवतियां रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं। अगर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिले, प्लेसमेंट अगर उनके शहर में हो, उनके राज्य में हो, तो इस तरह की नौबत नहीं आएगी। और अगर जिन्हें प्लेसमेंट एजेंसीज के द्वारा भेजा भी जाता है बाहर, तो एक बार क्वेरी जरूर होनी चाहिए कि जिन्हें भेजा गया है उनकी जो ताजा स्थिति है, उनकी कंडीशन क्या है, ये भी क्वेरी करना जरूरी होगा। तभी इस तरह के मामलों से बचा जा सकेगा और बच्चों का जो युवक युवती जाते हैं उनका शोषण नहीं हो पाएगा। तो जरूरत है, और शायद यही वजह है कि राज्य सरकार का फोकस रोजगार पर है। आप कोरोना काल में भी देखिए सरकार ने बहुत फोकस किया है इस पर कि यहाँ के जो युवक युवती हैं उन्हें यहाँ पर रोजगार मिल सके, यहाँ पर वो अपना काम धंधा शुरू कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया अनी और अंजनी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मसले पर तमाम जानकारी के लिए।